हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो है यहाँ पे माइंड मैपिंग का क्वेश्चन बताने वाली हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंड मैपिंग के 5 क्वेश्चंस और आपको माइंड मैपिंग किस तरीके से इजी ट्रिक लगा के सॉल्व करनी है सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पे नए होंगे तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर चाहिए उस पर भी मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास ये जो है माइंड मैपिंग के मैंने यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। और जो इम्पोर्टेंट माइंड मैपिंग है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट है ही और इसको छोड़ के भी यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल जो है सॉल्व किए हुए हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरे भी जो इम्पोर्टेंट माइंड मैपिंग है वो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, तो उसको भी आपको करना है। फिर देखो यहाँ पे माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स के लिए होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अभी आपने प्रीलिम्स में भी सॉल्व किया ही होगा माइंड मैपिंग। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे आपको जो है माइंड मैपिंग जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था माइंड मैपिंग पे वो था इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन ह्यूमन लाइफ पे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया है, आप यहाँ पे किस तरीके से माइंड मैपिंग में आपको करना क्या होता है, 1 2 3 या और 4 चीज़ें आपको पहले लिखनी होती हैं। अब देखो इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन ह्यूमन लाइफ पे म्यूज़िक का क्या इफ़ेक्ट होता है। एक तो म्यूज़िक का फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, दूसरा सोशल कनेक्शन पे इफ़ेक्ट होता है, और तीसरा जो यहाँ पे मैंने लिखा है इमोशनल इम्पैक्ट पे इसका इफ़ेक्ट होता है। माइंड मैपिंग में बच्चों करना क्या होता है कि फिर हमने जो यहाँ पे हेडिंग डाली है इससे रिलेटेड कुछ 3-4 चीज़ें लिखी हैं, फिर उसके ब्रांचेस बनाने होते हैं हमें। तो अब देखो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन ह्यूमन लाइफ में मैंने यहाँ पे पहले लिया था फिज़िकल हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे म्यूज़िक क्या इफ़ेक्ट करती है, फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है। ये इस तरीके से ही आपको पेपर में भी पेन से बनाना है, पेंसिल से बिल्कुल नहीं बनाना है। पेंसिल से बनाओगे तो आधा मार्क कट जाएगा। फिज़िकल हेल्थ, फिर फिज़िकल हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट करता है हमारा, जो अगर हम म्यूज़िक को सुनेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने एक लिखा है पेन मैनेजमेंट। तो ये हमारे जो है पेन वगैरह अगर हमें दर्द कुछ हो रहा होगा तो हमारे पेन को मैनेज करने में हमें हेल्प करता है। फिर यहाँ पे मैंने एक सेकेंड लिखा है एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। देखो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, म्यूज़िक को सुनते हैं। तो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट डबल हुआ है, आप 2 ही इसके लिख सकते हो, चलेगा, 3 मार्क्स के लिए है। फिर देखो यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल कनेक्शन। अब यहाँ पे सोशल कनेक्शन के बारे में लिखा है तो इसको भी इस तरीके से आउटलाइन बना देंगे। बहुत गंदा नहीं करना है, पेपर में इस तरीके से भी आप करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे सोशल कनेक्शन में क्या लिखा है, एक तो सोशल बॉन्डिंग बनाता है और कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब म्यूज़िक का हम हमारे कल्चर्स में भी यूज़ करते हैं ना, तो कल्चरल आइडेंटिटीज़। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इमोशनल इम्पैक्ट पे ये क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तो स्ट्रेस रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम इसको जो है आउटलाइन बना देंगे। फील हैप्पी, म्यूज़िक सुनने से क्या होता है, हम हैप्पी फील करते हैं, तो इस तरीके से एक हम लिखेंगे। और ये हमारे मूड को भी क्या करता है, चेंज करता है। तो ये इस तरीके से हम माइंड मैपिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ पे इस तरीके से माइंड मैपिंग का क्वेश्चन, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन ह्यूमन लाइफ पे, ये मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, ये एक हो गया। और एक आपको मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ये वाला क्वेश्चन आया था 2025 में, वो वाला था 2024 में आया हुआ था, ये वाला आया है 2025 में। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इस तरीके से जो टॉपिक दिया है उसे पहले बीच में यहाँ पे डाल के लेना है, डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में क्या क्या हो सकता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में क्या क्या हो सकता है, एक लिसनिंग स्किल हो सकती है, दूसरा रीडिंग स्किल हो सकती है, फिर तीसरा यहाँ पे मेन राइटिंग स्किल हो सकती है और स्पीकिंग स्किल हो सकती है। मतलब इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज हो, 4 चीज़ें तो होती है लैंग्वेज में, एक सुनना, एक लिखना, एक बोलना और एक पढ़ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल। फिर अब लिसनिंग स्किल के हमें यहाँ पे सब पार्ट्स पढ़ाने हैं। लिसनिंग स्किल्स में हम क्या करते हैं, लिसन इंग्लिश पॉडकास्ट, इसमें हमें क्या करना है,
इंग्लिश पॉडकास्ट को लिखना है, इसमें सुनना है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो लिसन इंग्लिश, मतलब लिसन इंग्लिश न्यूज़ वगैरह। फिर यहाँ पे रीडिंग स्किल में क्या क्या करना है हमें, रीडिंग बुक्स, फिर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर उसके बाद देखो राइटिंग स्किल्स में क्या क्या करना है, राइटिंग ऐसे राइट करना है और ग्रामर और सेंटेंसेस को राइट करना है। और स्पीकिंग स्किल्स में यहाँ पे क्या क्या है, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स, स्पीकिंग यानी अपने फ्रेंड्स के साथ हमें यहाँ पे बोलना है और पब्लिक स्पीकिंग भी करनी है। तो ये इस तरीके से सिंपल सा हमें बनाना होता है माइंड मैपिंग। फिर और एक यहाँ पे एग्जाम्पल चलो आपको बताती हूँ। ये वाला भी क्वेश्चन ह्यूमन इंटरेस्ट पे जो है आया हुआ था, 2023 में आया हुआ है शायद ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन इंटरेस्ट पे पूछा गया है, तो इसको हम बीच में इस तरीके से डाल देंगे ह्यूमन इंटरेस्ट। तो ह्यूमन का इंटरेस्ट किस किस में होता है, सिंपल है, मालूम है ना हमें ह्यूमन का इंटरेस्ट किस में होता है। भाई आपका ही इंटरेस्ट ले लो किस में है, गेम्स में हो सकता है, फूड में हो सकता है, फिर सोशल मीडिया में तो बहुत है आप सब बच्चों का। फिर उसके बाद यहाँ पे रीडिंग, फिर रीडिंग में हो सकता है। अब चलो इसके हमें सब पार्ट्स पढ़ाने हैं, ऐसा समझो। तो अब यहाँ पे हम इसके सब पार्ट्स को लिखेंगे। गेम्स में क्या क्या हो सकता है, एक गेम्स में इंडोर गेम्स एक हो सकते हैं। इंडोर गेम्स मतलब क्या, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से राउंड कोई भी आप शेप दे सकते हो। इंडोर गेम एक हो सकता है, और क्या हो सकता है, आउटडोर गेम भी होते हैं ना। हाँ, अगर समझो इतना इंडोर आउटडोर आपको पता नहीं है तो आप कोई गेम्स वगैरह के नाम भी यहाँ पे लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ फालतू के नाम नहीं लिखने हैं, याद रहे। हाँ, सोशल मीडिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया का आपको पता ही है। यहाँ पे लिख दो सोशल मीडिया में क्या आता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम, और क्या है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप। ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर रीडिंग में क्या क्या किसके मतलब क्या क्या आपके रीडिंग में ह्यूमन इंटरेस्ट, रीडिंग में क्या क्या रीड करने का इंटरेस्ट हो सकता है। रीडिंग यहाँ पे रीडिंग में न्यूज़पेपर रीड करना भी, न्यूज़पेपर को रीड करना भी ह्यूमन का इंटरेस्ट हो सकता है। और नॉवेल्स को भी रीड करना इंटरेस्ट हो सकता है, नॉवेल्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो फूड में क्या हो सकता है, फूड में एक वेज फूड, दूसरा यहाँ पे, अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ। आप अच्छे से पेपर के आपने पैसे भरे हुए होते हैं तो अच्छे से पेपर को यूज़ करो, भर भर के लिखो पेपर में। समझ में आ गया, इस तरीके से माइंड मैपिंग आपको बनानी होती है। माइंड मैपिंग क्लियर हो गया होगा आपका। चलो अब मैं आपको एक दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बता देती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2026 के लिए। तो यहाँ पे आपको पहला टॉपिक जो है वो डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल पे करना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज पे मैंने बताया है। दूसरा ह्यूमन इंटरेस्ट पे करना है। फिर यहाँ पे तीसरा अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे आपको करना है। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक ऑन ह्यूमन हेल्थ पे, वो भी हमने देखा। ये ह्यूमन हेल्थ पे भी आ सकता है या फिर सिर्फ इफेक्ट ऑफ म्यूज़िक करके भी आ सकता है। और प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्ज़ाम, ये 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और सीजन्स पर भी माइंड मैपिंग आ सकता है। तो ये 5 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माइंड मैपिंग के लिए। इसकी तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके जाओ। और जो भी आपको ग्रामर वगैरह चाहिए और राइटिंग स्किल में आपको कौन सा सेक्शन चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगी। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करके जाना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।